जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पे मेडिकल कॉलेज रजौरी में जो है वो विजिट थी। तो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन जो प्लांट हमारा अंडर जो है एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में उन्होंने संज्ञान लिया, और जो 1000 लीटर पर मिनट का प्लांट जो है वो ऑलरेडी काम कर रहा है उसके बारे में भी उन्होंने पूछा। बाकी जो हम सिलेंडर्स को रिफिल करवाते हैं तो ओवरऑल जो है उन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर भी काफ़ी स्ट्रेस दिया कि किसी भी व्यक्ति को जो आज की डेट में जो सबसे मुख्य दवा है वो है ऑक्सीजन, उसकी किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है उन्होंने स्टाफ पोजीशन के बारे में भी चर्चा की। तो हमने उनको पूरा जो है वो ब्रीफ किया है कि हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट से ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कम है, मेडिकल ऑफिसर की जो है वो कमी है, या हमारे जो बाकी पैरामेडिक्स में जो हमारी कोई डेफिशिएंसी है। तो उन्होंने हमें स्पॉट पे डायरेक्शंस दिए हैं कि कुछ रिटायर्ड डॉक्टर्स जो हैं या रिटायर्ड पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसको आप तुरंत जो है वो इंगेज करो उसके लिए, और बाकी जो वॉक इन इंटरव्यू जो है वो जीआरएस के लिए या बाकी जो फैकल्टी के लिए जो डेफिशिएंसी है तो उसमें उन्होंने एक बात जो है वो मुख्य रूप से कही कि अगर कोई डोमिसाइल नहीं है, नॉन डोमिसाइल कोई आता है तो उसको भी इंगेज करिए। इस जो कोविड की जो महामारी है स्थिति को जो है वो कोप अप करने के लिए आप कहीं से भी जो है स्टाफ का जो है अरेंज करिए। तो दूसरा उन्होंने पेशेंट्स केयर के बारे में जो है वो स्पेसिफिकली हमें जो है वो डायरेक्शंस दी हैं कि किसी भी प्रकार से पेशेंट जो है वो सफ़र नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो दवा है वो पेशेंट को अंदर से मिले, या बाकी जो कंज्यूमेबल अन्य प्रकार की चीज़ें हैं पेशेंट्स की डाइट के बारे में, सैनिटेशन के बारे में उन्होंने पूरा जो है वो संज्ञान लिया और इसके बारे में पूरी जो है वो चर्चा की, और हमें जो है वो डायरेक्शंस भी दी हैं। बाकी जो डेथ रेट के बारे में बात हुई है तो हमने ये ब्रीफ किया है कि कुछ दिन पहले जो है वो डेथ रेट जो है वो ज़्यादा था। उसका मुख्य कारण ये था कि एक तो रजौरी मेडिकल कॉलेज से सेकंड वेव में हमारा रेफरल जो है वो 0 है, और फर्स्ट वेव में कुछ पेशेंट हम रेफर करते थे, एक कारण वो है। और दूसरा जो मेन कारण वो ये है कि पेशेंट जो लेट, उन्होंने वैक्सीन के बारे में भी चर्चा की है, और आज उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया कि 18 से ऊपर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी वैक्सीन जो है वो स्टार्ट होगी, या कल या परसों 2 दिन से। उसमें कल 5000 जो 18 साल के ऊपर व्यक्ति थे उनको वैक्सीन की गई थी, और फर्स्ट डे जो था परसों 2600 को जो है वैक्सीन किया था। उन्होंने कहा वैक्सीन की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आएगी। आज उनके साथ इंटरेक्शन हुई regarding the COVID patients admitted in our ward, the care we are giving। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के बारे में डिस्कस किया कैसे चल रहा है, और जो दूसरे ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं उनके बारे में उन्होंने पूछा ये कब तक इंस्टॉल हो जाएंगे। उनको हमने यही किया कि ये वार फुटिंग पर काम चल रहा है, विद इन अनदर 84 आवर्स में हमारा जो 750 प्लांट वो भी चालू हो जाएगा। तो बाकी उन्होंने पूरा हॉस्पिटल के बारे में व्यवस्था मांगी, जो ये जो 180 बेड के और बन रहे हैं उसके लिए आगे क्या प्लान है। उसके लिए हमने कहा कि 1000 प्लान 1000 का ML आया हुआ है, उसके लिए हमने 2 का और डिमांड किया हुआ है, जिससे कि हमारा जो अपकमिंग 180 बेड में भी कोई ऑक्सीजन की कमी ना हो। बाकी उन्होंने दवाइयों के बारे में पूछा, इंजेक्शन रेमडेसिविर के बारे में पूछा। उन्होंने बोला हमारे पास में 7,01,000 के ऊपर इंजेक्शन है, हम किसी पेशेंट को डिनाई नहीं कर रहे कि ये इंजेक्शन ना मिले। बाकी वो बफर स्टॉक के बाद ऑक्सीजन सेंटर के बारे में उन्होंने पूछा, उसके लिए इंतजाम में बोले कि हमने मैक्सिमम व्यवस्था कर ली है, उसके लिए कुछ और यानी व्यवस्था करने वाले हैं। बाकी उन्होंने पूछा फैकल्टी के बारे में, मैंने उनको बोला कि हमारी फैकल्टी बहुत शार्प है, डॉक्टर यानी कि यहाँ पे काम करते हैं। अभी आपने जो एडवर्टाइजमेंट की थी फैकल्टी की और दूसरे स्टाफ के लिए, उसने की थी डोमिसाइल के लिए। डोमिसाइल में हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं हुआ, तो हमें परमिशन मिल गई है कि हम कल या परसों की डेट में नॉन डोमिसाइल एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं फॉर फैकल्टी, फॉर पैरामेडिकल, फॉर अदर्स, सो दैट हमारी जो फैकल्टी की कमी है जिसके कारण पेशेंट थोड़ा सफ़र हो रहे हैं तो वो थोड़ी ठीक हो जाए। क्या पेशेंट से उनकी मुलाकात इमरजेंसी वार्ड में गए थे, उन्होंने पेशेंट से इंटरेक्शन की, पेशेंट ने 4-5 पेशेंट को इंटरेक्शन की, पेशेंट कहते हैं हमें खुश हैं, हमें रिकवरी यहाँ पे अच्छी है, ट्रीटमेंट अच्छी मिल रही है, हमें कोई यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, डॉक्टर रोज की ड्यूटी दे रही है।